हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो एक इंटरव्यू है और काफ़ी कैंडिड इंटरव्यू है, क्योंकि बहुत डिटेल में वो अपने एक्सपीरियंस जो है बताएंगे और इनका ओपिनियन जो है बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये जो शख्स है इनको सिर्फ इंडियंस ही नहीं, इनफैक्ट रशियंस ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये रशिया में जो है जितने भी इंडियन बिजनेसमैन हैं उनमें से इनको सबसे टॉप बिजनेसमैन माना जाता है। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स ने मेरे इंडियन डे इन रशिया वो वाला व्लॉग देखा था, आज उस पर 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ है। और मुझे नहीं पता था एक्चुअली, इस इंटरव्यू से ही मुझे पता चला है कि इसका जो मेन ऑर्गेनाइजर है वो ये जो है ये शख्स ही है जिसका नाम है सामी कोटवानी। और मुझे इसी इंटरव्यू से इसके बारे में पता चला, क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया था तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स के नाम थे, बट मेन जो फाउंडर है इसके, पहली बार जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और कैसे जो है धीरे धीरे जो है, पहले फेस्टिवल पे सिर्फ 14,000 लोग थे, लेकिन उसके बाद कितने सारे लोग जो है ज्वाइन हुए, एक के बाद एक कैसे जो है इंक्रीज होता गया, वो आपको इस इंटरव्यू में जो है वो जानने को मिलेगा। और ये व्लॉग अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्लॉग। और वो व्लॉग अगर आप देखेंगे तो आप इनको थैंक्स करेंगे कि इतना अच्छा जो है एक प्रोग्राम जिससे हर इंडियन को जो है अपनापन महसूस हो मॉस्को में, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो आप बिल्कुल, मैं तो दिल से उनको थैंक्स कहता हूँ और आप सभी जो है वो कहेंगे वो थैंक्स। और साथ ही रशिया में क्या एक्सपीरियंस रहा और रशियन एनवायरनमेंट में कैसे उनको जो ग्रोथ है वो मिली और कैसे एजिस्टेंस मिली, एक बहुत ही अच्छा एक लाइफ जर्नी जो है वो आपको जानने को मिलेगा। और इंडियंस और रशियंस के बीच 90s के टाइम से कैसा रिश्ता रहा है वो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और आज जो है वो पूरा एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो जो है हिंदी में डब्ड है फाइनली। कुछ दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में ही अपलोड कर रहा था, बट बहुत कोई जो है इंग्लिश नहीं समझते हैं और सबटाइटल फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज जो है वीडियो जो है हिंदी में डब्ड है। तो बात जब बिजनेस की हो रही है, आप सभी को पता है कि बिजनेस एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे बिना थके काम करते रहना पड़ता है। और आपको अगर एक सफल बिजनेसमैन बनना है और आप इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कुकू एफएम पे आप इस ऑडियो बुक को जरूर सुने, जिसका नाम है एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने। और अगर आप बुक्स पे टाइम और पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसका ऑडियो बुक जो है आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। मैंने भी सुना है और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इनके पास जो 10K प्लस ऑडियो बुक्स और बुक समरीज की लाइब्रेरी है उनके आपको एक्सेस मिले, और इनका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस है 399 रुपीज़, वो कम करने के लिए खास मेरे ओर से और कुकू एफएम की ओर से एक खास ऑफर आपके लिए वीडियो के एंड में रहेगा, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सामी कोतवानी, उनका जन्म मुंबई में हुआ है, जो इंडिया के वेस्ट में स्थित एक सिटी है। उन्होंने 1984 में इंडिया के सबसे फेमस इंस्टीट्यूट में से एक से फोटोग्राफी का कोर्स किया। 1990 से वो मॉस्को में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। वो अपने भाइयों के साथ मेल्स और फीमेल्स के लिए फॉर्मल ड्रेसेस बनाने का बिजनेस चलाते हैं। वो रशिया में इंडियन बिजनेस अलायंस और रशिया में इंडियन नेशनल कल्चरल सेंटर सीता के प्रेसिडेंट हैं। हेलो मिस्टर कोतवानी, हर साल आप रशिया में डे ऑफ इंडिया नाम का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको ये आइडिया कैसे आया? सबसे पहली बात, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन ब्रिक्स टीम। और इस फेस्टिवल की बात करूं तो मैंने इस फेस्टिवल के बारे में 1994 या 1995 से ड्रीम करना शुरू किया। उस समय मैं ऑब्जर्व करता था कि कैसे कोई दूसरा नेबरिंग कंट्री ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन मैं 16 साल बाद ही अपना ड्रीम पूरा कर पाया। इतना बड़ा इवेंट एक दिन में ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता था। हमने इसकी तैयारी काफी समय से की और एक दिन समर में, जो कि रशिया का सबसे बेस्ट सीजन है, हमने फाइनली शुरू किया। समय के साथ फेस्टिवल कैसे डेवलप हुआ और वो चीज क्या है जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व है? पहला फेस्टिवल 2014 में शुरू हुआ और वहाँ बस 14,000 विजिटर्स थे। सेकेंड फेस्टिवल में विजिटर्स के नंबर 50,000 तक बढ़ गए और नेक्स्ट फेस्टिवल में विजिटर्स के नंबर 1,50,000 थे। फोर्थ ईयर में 5 लाख और फिर फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में विजिटर्स के नंबर 1.5 मिलियन तक बढ़ गए। और 2022 के फेस्टिवल में हम लगभग 2 मिलियन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ इस साल के फेस्टिवल के प्रोग्राम्स के डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। गेस्ट के लिए क्या इंतजार कर रहा है? मैं चाहता हूँ रशिया के लोग उनके प्रॉब्लम्स को भूल जाएं। मैं यहाँ इंडिया के एटमॉस्फेयर को लाना चाहता हूँ और ऐसा करके मैं यहाँ एक कलरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहता हूँ। बड़े बड़े इवेंट्स हो जहाँ हर दिन एक कल्चरल प्रोग्राम होगा जो रशियन मास्टर्स द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। डांसर्स एंड परफॉर्मर्स एंड इंडियन म्यूजिक, мастерство российских исполнителей, танцоров и индийская музыка. ये बहुत अमेजिंग है। 2 मिलियन गेस्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया और रशिया के बीच का रिलेशन कोई नया रिलेशन नहीं है, ये सोवियत टाइम से स्ट्रॉन्ग होता आ रहा है। Еще с советских времен. जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भारत का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड रशिया था।
इंडिया का सबसे पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन सिर्फ आपके कंट्री के साथ एस्टेब्लिश किया गया था और इस साल हम अपनी 75th ईयर ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करेंगे। 2 मिलियन काफी बड़ी नंबर है, लेकिन सोशल मीडिया पर थोड़ी जागरूकता के साथ ये नंबर प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आसान था। Достичь этого оказалось नесложно. becomes a very easy number. मिस्टर कोतवानी, जैसा कि आपने मेंशन किया कि 2022 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि ये इंडिया रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 सालों का प्रतीक है। ये साल कितना महत्वपूर्ण है और आपके अनुसार हमारी कंट्रीज के बीच दोस्ती का मेन रीजन क्या है? एक बिजनेसमैन के रूप में रशिया और इंडिया के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक संबंधों के बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि रशिया में एक कहावत है कि 100 दोस्तों का होना 100 रूबल्स के होने से बेहतर है। हमारी फ्रेंडशिप एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है और मुझे डाउट है कि किसी भी दूसरे कंट्रीज के बीच ऐसी दोस्ती मिल सकती है। इस फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 75 ट्रीज प्लांट किए। ये प्रोजेक्ट इकोलॉजिकल भी है और हमने इस इवेंट के लिए कई इंडियंस और साथ ही रशियन ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ हम नेचर को सेव करने की भी बात करेंगे। सदगुरु भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। और इस फेस्टिवल की दूसरी सबसे बड़ी एस्पेक्ट है हेल्थ। मैं चाहता हूँ सभी स्वस्थ रहें, तो इसलिए हम योगा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और इंडियन टी भी, हमारा एक पार्टनर हमें हेल्थी इंडियन टी के 30,000 पैकेट्स भेज रहा है जो 13 स्पेशल जड़ी बूटियों और मसालों का मिक्स है। मैं चाहता हूँ कि हमारे रशियन फ्रेंड्स हेल्थी रहें। Пряностей. Мы хотим, чтобы наши российские друзья были здоровы. एक बिजनेसमैन के रूप में रशिया और इंडिया के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक संबंधों के बारे में आपका क्या कहना है? И Индии. И какая динамика наблюдается? रशिया और इंडिया लॉन्ग टर्म के पार्टनर्स हैं। Россия и Индия очень давние торговые партнеры. На мой अकॉर्डिंग टू मी, सभी इंडियंस जिन्होंने रशिया में सक्सेसफुली बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, उन्हें इंडिया में भी बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर मुझे यहाँ सफलता मिली तो आगे क्यों न बढ़ूं? अगर आप पूछते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज रशिया सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर में से एक है और एशिया में इंडिया एक मेजर रोल निभा सकता है इन मटेरियल्स को इम्पोर्ट करके। और दूसरी तरफ इंडिया फार्म प्रोडक्शंस का ह्यूज एक्सपोर्टर भी है। रशिया इंडिया के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के इम्पोर्टेंस को समझता है और रशिया खुद को एक इंडस्ट्रियल हब बना रहा है। मुझे लगता है कि ये एक स्टेप है राइट डायरेक्शन में। रशिया बहुत जल्द फार्मा प्रोडक्शन का सेंटर बन जाएगा, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे CIS कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोप के लिए मेडिसिन प्रोड्यूस करेगा। इससे नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। 2022 में मॉस्को में इंडियन फिल्म्स का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां एक इंडियन डिटेक्टिव फिल्म की शूटिंग की गई थी। कुछ ही दिनों पहले इसे दुनिया भर में और हमारे कल्चरल सेंटर सीता में रिलीज किया गया था और आप उस कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। रशिया में आने वाले इंडियन फिल्म्स के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये संभावना है कि रशिया में इंडियन फिल्म्स को और दिखाया जाएगा? कोविड-19 के समय में दुनिया के अधिकांश हिस्से क्लोज थे, लेकिन दूसरी की तुलना में रशिया एक ओपन कंट्री बना रहा। इंडियन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इस पे ध्यान दिया। ऐसे कई सीन्स थे जिन्हें रशिया में शूट किया गया था और एक सीन एयरपोर्ट डोमोदेडोवो में शूट किया गया था। इसलिए उन फिल्म्स को रशिया में भी रिलीज करने में दिलचस्पी थी, क्योंकि बहुत से सीन्स आपके कंट्री में शूट किए गए थे। तो हाँ, ये एक स्पेशल फिल्म है। इस फिल्म में बहुत से मॉस्को में रहने वाले इंडियंस ने भी भाग लिया। इस फिल्म ने रशिया में कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। हम कोविड-19 के बाद से एक न्यू फेज खोलना चाहते थे फिल्म्स के लिए। हमारी एक और फिल्म जिसका नाम है रिवोल्यूशन इन अ नियर बाय प्लेस, जो कि 20s की शुरुआत में होने वाली घटनाओं पर आधारित है। ये फिल्म रशिया के 80 सिटीज के थिएटर्स में 2015 को रिलीज होगा। हाँ, तो इंडियन फिल्म्स रशिया में वापस आ रहे हैं। Indian movies have really gone inside. ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार हमारी ग्रैंड मदर्स को इंडियन फिल्म्स पसंद थी। कुछ इंडियन फिल्म्स थी जिन्हें अभी भी रशिया में फेमस माना जाता है। Now our movies हमारी मूवीज पहले से काफी एडवांस हो गई है। हमारा एक बड़ा कंट्री है और न्यू फिल्म्स की शूटिंग सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ में भी होती है और कई रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनमें फिल्म्स की शूटिंग की जाती है। अक्सर एक फिल्म पूरे कंट्री में 5000 से अधिक स्क्रीन पर एक साथ रिलीज होती है, इसलिए फिल्म स्केल बहुत बड़ा होता है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में रशिया इंडियन फिल्म्स के लिए मेजर मार्केट में से एक बने।
हमारी कंट्रीज के बीच कल्चरल फ्रेंडशिप कैसे बढ़ रही है, इसके मेन पहलू क्या है और इस संबंध का फ्यूचर क्या है? इंडिया का मेन पावर इसका सॉफ्ट पावर है। फॉर एग्जाम्पल कल्चर, योगा, फूड्स, हमने दुनिया को काफी कुछ दिया है और दुनिया ने इसे प्लेजर के साथ एक्सेप्ट भी किया है। रशिया में भी हर विलेज में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, इसलिए इसको मैं इंडिया की सॉफ्ट पावर कहता हूँ। और इंडियन म्यूजिक और डांस, ये सभी चीजें सभी प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करती है और आने वाले दिनों में हमारे पास ऑफर करने के लिए काफी चीजें हैं। रशिया में भी रशियन बैलेट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसका मतलब है रशिया को दुनिया को अपनी सुंदर कला से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। हमारे कंट्रीज के पास दुनिया को देने के लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं। Столько всего замечательного. मॉस्को में अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। हमारे कैपिटल सिटी ने कैसे आपको एक्सेप्ट किया और हमें अपने सक्सेस के स्टोरी के बारे में बताइए। Вот что я вам скажу. Когда прилетаешь в Индию, в аэропорту можно войти и выйти через одну и ту же дверь. А в России, если रशिया में जब आप एक गेट से एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आप बाहर जाने के लिए दूसरी गेट के बारे में भूल जाते हैं। और ऐसा ही एक दिन मैं रशियन एयरपोर्ट से बाहर आया, बाहर स्नोफॉल हो रहा था और मेरे कपड़े वेदर के हिसाब से नहीं थे। इससे पहले मैंने स्नोफॉल एक बार ही देखा था, वो भी बहुत दूर से, जिनीवा में एक माउंटेन के टॉप पर, और यहाँ स्नो बिल्कुल मेरे पैरों के नीचे थी। मैंने मुट्ठी भर बर्फ लिया और सोचा अगर दूसरे यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी रह सकता हूँ। इस तरह रशिया में मेरा परिचय हुआ। многие думали, что я из Великобритании. Наверное, потому что я говорил на английском. В общем, उस समय टैक्सीज बहुत आसानी से नहीं मिलते थे और लोग मुझे बहुत बार लिफ्ट देते थे। मैं बस हाथ उठाता था और लोग बहुत खुशी और इंटरेस्ट के साथ मुझे लिफ्ट देते थे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं कहाँ से हूँ और मैंने कहा इंडिया, और वो स्ट्रेंजर ड्राइवर, उसने मुझे बिस्किट्स और ड्रिंक्स दी। उसी वक्त से मुझे ये समझ में आया कि ये कंट्री भी मेरा घर है। в такие моменты я стал понимать, что я тут как дома. ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप लैंग्वेज अच्छी तरह से सीख पाए? Удалось преодолеть. ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा है। मैं रशियन बोलता हूँ पर इंडियन एक्सेंट के साथ, लेकिन लोग मुझे समझ जाते हैं। Акцентом. Хотя रशियन बिल्कुल भी एक इजी लैंग्वेज नहीं है। हमारी हिंदी संस्कृत से ली गई है और रशियन में भी संस्कृत से मिलती जुलती काफी वर्ड्स हैं। множество слов, схожих со словами из санскрита. Вы आपने रशिया में कितना ट्रैवल किया है? आपने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा कितने जगहों पर ट्रैवल किया है? I've been very lucky. I went to Мне मैं ऐसी ऐसी जगहों में गया हूँ कि मुझे पता है कि कई रशियंस भी वहाँ नहीं गए। русский там был. अगर शहर की बात करें तो मैंने काफी सारे रशियन शहर घूमे हैं। Астрахань, Ростов, Белгород, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск, Сочи, Минеральные воды. रशिया एक ब्यूटीफुल कंट्री है और हर जगह की अपनी सुंदरता है और इंडियंस के लिए काफकाज बिल्कुल घर जैसा है। Тут в Москве यहाँ मॉस्को में मैं हमेशा सभी ग्रैंड मास को हेलो कहता हूँ जब भी मैं उनसे मिलता हूँ। Здравствуйте, здравствуйте. एक दिन मेरी कार खराब हुई Сломалась और आप машина. जानते हैं क्या, Знаете что? Каждый सभी ग्रैंड मास ने अपने बेटे को मेरी कार ठीक करने के लिए भेजा। 10 लोग मेरी कार ठीक करने आए। इसलिए मुझे पता है कि रशिया में एक स्मॉल हेलो भी आपके लिए मिरेकल्स कर सकता है। आपसी स्नेह और फैमिली वैल्यूज ही है जो इंडिया और रशिया को जोड़ता है और यही हमारे रिलेशन की स्पेशलिटी है। Спасибо за интервью. Спасибо, что пригласили. तो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में मैं एक ऑफर दूंगा, तो अगर आप कोड इंडी50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपीज़ का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो आपके लिए हो जाएगा 199 रुपीज़ ईयरली सब्सक्रिप्शन फ़ीस। और इस 199 रुपीज़ से ही आप उनके जो सारे ऑडियो बुक्स के लाइब्रेरीज है 10K प्लस ऑडियो बुक्स, वो सारे ही जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाइए। कोड और डाउनलोड लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने वीडियो देखा कि इंडियंस को एकदम बिल्कुल अपनापन महसूस होता है वहाँ पे, और सिर्फ अगर लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक कर दे, वैसे हमारे रशियन क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो ये लैंग्वेज बैरियर भी जो है वो भी आपके लिए ब्रेक हो जाएगा। और अभी तो ज़रूरत है रशिया को, मतलब बहुत कोई कुछ मतलब लोग समझते नहीं है, कुछ सोच रहे हैं कि अभी जो है रशिया में कंडीशन अच्छा नहीं है तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट यही तो है अपॉर्चुनिटी। मतलब आप सोचिए कि इतने सारे लोग जो है, इतने सारे जो रशियन आर्मी है वो बॉर्डर पे ऑलरेडी वो लोग शहीद हो चुके हैं, और इवन कॉमन लोगों को भी जो है अभी मोबिलाइज किया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है। तो रशिया की डेमोग्राफिक क्राइसिस जो है, वैसे ही सेक्स रेशियो रशिया में बहुत ही अनसूटेबल है। वॉर से पहले ही 863 मेल्स पर 1000 फीमेल्स थे, तो अभी वॉर के बाद तो ये जो सेक्स रेशियो है ये और भी ज़्यादा बिगड़ेगा। तो रशिया को ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। दे विल नीड मोर एंड मोर मैन, और यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उनके डेमोग्राफिक क्राइसिस को रिप्लेनिश करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर ह्यूज, और अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अगर अच्छी तरीके से ग्रैब करना चाहते हैं और मेरे साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं,
आई ऑलरेडी हैव 1 पार्टनर एंड आई नीड 2 मोर पार्टनर्स। तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे और हम मिलके कुछ कर सकते हैं एक साथ।